इंसान के जीवन में दुख कैसे आते हैं और कैसे दूर होते हैं ये दुख। एक समय की बात है, एक व्यक्ति अपने जीवन में परेशान होकर मरने के लिए जंगल में चला गया। तभी अचानक उस व्यक्ति ने एक तेज क्रांति वाले इंसान को देखा। उसका चेहरा सूर्य के प्रकाश की तरह चमक रहा था। ये और कोई नहीं, महात्मा बुद्ध थे। तभी महात्मा बुद्ध की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ गई और भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि हे मानव, तुम इस जंगल में कहाँ भटक रहे हो। तब उस इंसान ने अपनी सारी कहानी बताई और कहा कि वह कितना दुखी है। आखिर मेरे ही जीवन में इतना दुख क्यों है, क्यों इतनी समस्याएं हैं, क्यों इतनी परेशानियां हैं। मैं इन दुखों और परेशानियों से तंग आकर मरने जा रहा हूँ। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि हे मानव, तुम मुझे बताओ कि आखिर ऐसा कौन सा दुख है जिसकी वजह से तुम जीना ही नहीं चाहते हो। तब उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से कहा कि हे प्रभु, मैं अपने कितने दुखों के बारे में आपको बताऊं। मेरा तो पूरा जीवन दुख से भरा पड़ा है। जो रिश्ते हैं, मैं तो उनसे भी खुश नहीं हूँ और मेरे शरीर में भी अनेकों बीमारियां लगी हुई हैं। एक के बाद एक दुख लगा ही रहता है। ना तो मैं अपने रिश्तों से सुखी हूँ, ना ही अपने परिवार से, ना ही अपने मन से और ना ही अपनी जिंदगी से। अब तो ऐसा लगता है कि मैं मरी जाऊं तो अच्छा होगा और मेरी जिंदगी का तो अब कोई मतलब ही नहीं है। तब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि हे मानव, तुम जरा गहराई से सोचो और विचार करो कि तुम्हारे दुख का कारण क्या हो सकता है। तो उस व्यक्ति ने बहुत सोचा, पर उसको कुछ समझ में नहीं आया कि उसके दुखों का कारण क्या है। तब महात्मा बुद्ध ने उसे बताया कि तुम्हारे दुखों का कारण तुम स्वयं ही हो। तो वह व्यक्ति हैरान हो गया कि मैं अपने दुखों का कारण स्वयं ही कैसे हो सकता हूँ। तब महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया कि हे मानव, तुम इस संसार में मोह माया के बंधन में फंस गए हो और अपने मन के मोह से तुम निकल नहीं पा रहे हो और यही सारे तुम्हारे दुखों का कारण बन गया है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि हे प्रभु, मैं कुछ समझा नहीं कि ये मन का मोह क्या है और मेरे दुखों का कारण कैसे बन सकता है। तब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को दो कहानियां सुनाई कि जिस प्रकार एक मकड़ी पूरा दिन जाल बुनती रहती है, फिर एक दिन ऐसा आता है कि वह खुद ही जाल में फंस जाती है। वह चाहकर भी जाल से बाहर नहीं निकल पाती है। उसी प्रकार तुमने भी अपने जीवन में इतने सारे रिश्ते बनाए हैं, इतने से मोह किया है, अपना सब कुछ माना है और आज वही लोग तुम्हारे दुख का कारण बने हुए हैं। हमें दुख तभी होता है जब हमारे अपने ही हमें दुख पहुंचाते हैं और हमारे साथ कुछ गलत करते हैं। तब महात्मा बुद्ध ने कहा उससे कि अब मैं तुमको दूसरी कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति ने एक पेड़ को अपने दोनों हाथों से बहुत जोर से पकड़ के रखा था और जोर शोर से चिल्ला रहा था कि कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है, यह मुझे मार डालेगा। तभी रास्ते से एक शिष्य और एक गुरु जा रहे थे। तब शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, हमें इस इंसान की सहायता करनी चाहिए क्योंकि वह पेड़ से पूरी तरह चिपक गया है और उसकी मदद करने वाला भी कोई नहीं है। तब उस गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि मेरे प्यारे शिष्य, इस आदमी की कोई मदद नहीं कर सकता। तो उस शिष्य को बहुत ही आश्चर्य हुआ। तब शिष्य ने कहा कि हे गुरुदेव, ऐसा क्या है कि कोई इसकी मदद नहीं कर सकता। तब गुरु ने शिष्य से कहा कि इस व्यक्ति ने तो खुद से ही पेड़ को पकड़ के रखा है। ये तो एक बहुत बड़ी मूर्खता है कि जिस आदमी ने खुद किसी चीज को पकड़ के रखा है तो उसे कौन बचा सकता है। तब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, इसी प्रकार तुम ही तो हो। तुमने भी जो है सारे दुखों को स्वयं ही पकड़ के रखा है कि यह मेरा है, ये मेरे पास होना चाहिए, कहीं वह मुझसे दूर ना चले जाए। बस यही तो है तेरे सारे दुखों का कारण। जिस प्रकार तुमने जीवन में कई प्रकार के रिश्ते बना के रखे हैं, उसका भरपूर आनंद लिया, वही रिश्ते तुम्हें आज दुख पहुंचा रहे हैं।
यदि कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की फिक्र ना करे तो उसका स्वास्थ्य खराब होता है और अनेकों प्रकार के रोग उसके शरीर में लग जाते हैं। उसी प्रकार मनुष्य इस संसार में बहुत सी इच्छाएं रखने लगता है तो उसके मन में लोभ का वास हो जाता है। फिर चाहे उसे कितना भी धन मिल जाए उसका मन कभी नहीं भरता है और इसी लालच के कारण उसे संतुष्टि नहीं मिलती है तो उसके मन में दुख का वास हो जाता है। अब उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि महात्मा बुद्ध सही कह रहे हैं, मैं अपने सारे दुखों का वजह स्वयं ही हूँ। ये सारे के सारे दुख मेरे ही वजह से पैदा हुए हैं। तब उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से दूसरा प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपने मुझे मेरे दुख का कारण तो बता दिया, परंतु आप मुझे इसका उपाय भी बताने का कष्ट करें। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर तुम सारे दुखों से छुटकारा पाने चाहते हो तो तुम्हारे मन में जो मोह है उसका त्याग कर दो, उसमें प्रेम और संतोष भर दो, क्योंकि जिसके मन में संतोष का दीपक जल गया तो उसके मन का मोह, सभी वासनाएं, अहंकार आदि नष्ट हो जाता है। अब मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ कि यह बात तो कहने में आसान लगती है लेकिन करनी उतनी ही मुश्किल है। जो भी व्यक्ति महात्मा बुद्ध की यह संदेश समझ गया वह अपने सारे दुखों से पार हो जाएगा। तो मित्रों, कहानी इधर ही समाप्त होती है और अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस टाइप से और भी आपको कहानियाँ देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो।